हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं NBHM 2017 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है ग्रुप एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड अ जनरेटर ऑफ F7 स्टार where F7 star denote the multiplicative group of non-zero elements of F7। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें फाइंड आउट करने हैं जनरेटर F7 स्टार के, जहाँ पे F7 स्टार जो है वो डिनोट कर रहा है एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऑफ F7 का। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को, और सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक डेफिनेशन को, दैट इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। इस केस में क्या होता है कि UN जो है वो डिनोट कर रहा है एक ऐसा सेट जिसमें वो सारे x बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल Z के। अब ये कैपिटल Z जो है वो डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, जहाँ पे इस x की वैल्यू कैसी होगी, दैट इज 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू n, और साथ ही साथ GCD जो होगा x और n का वो इक्वल टू 1 के बराबर होगा। और ये जो सेट है UN ये होगा ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं जो रिलेटेड है UN से। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि UN जो होगा वो एक फाइनाइट अबिलियन ग्रुप होगा, हर एक n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यहाँ पे कैपिटल N जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और साथ ही साथ इस UN का ऑर्डर जो होगा वो बराबर होगा phi n के, जहाँ पे phi जो है वो आइलर्स phi फंक्शन है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है UN की कि ये जो होगा वो साइक्लिक ग्रुप होगा तब जब n की वैल्यू जो होगी वो इक्वल टू होगी p की पावर k, जहाँ पे p जो है वो एक ऑड प्राइम नंबर है। जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया है UN के कि phi जो है वो है आइलर्स phi फंक्शन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ आइलर्स phi फंक्शन। आइलर्स phi फंक्शन के केस में क्या होता है कि एक मैपिंग होती है phi जो n से n की तरफ होती है, और जिसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, दैट इज phi ऑफ n जो होगा वो होगा बराबर कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, दैट इज इसमें वो सारे x बिलोंग कर रहे हैं n के, such that 1 is less than equal to x is less than equal to n, और साथ ही साथ GCD जो होगा x और n का वो इक्वल टू 1 के बराबर होगा। नाउ देर इज़ अ नोट जो रिलेटेड है आइलर्स phi फंक्शन से। सबसे पहला पॉइंट ये है कि phi ऑफ p की पावर n जो होगा वो बराबर होगा p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1, जहाँ पे p जो है वो एक प्राइम नंबर है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि phi ऑफ mn जो होगा वो बराबर होगा phi ऑफ m इंटू phi ऑफ n। ये तभी पॉसिबल है अगर GCD जो है m और m का वो बराबर हो 1 के। पॉइंट नंबर 3 ये है कि phi ऑफ p जो है वो बराबर होगा p माइनस 1 के, जहाँ पे p जो है वो एक प्राइम नंबर है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं Fn के बारे में। Fn में ऐसे पॉइंट्स होते हैं दैट इज 0, 1, 2, 3 सो ऑन अप टू n माइनस 1, ओके। और साथ ही साथ Fn जो होगा वो एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन मॉड्यूलो n। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं Fn स्टार के बारे में। Fn स्टार में वो सारे x बिलोंग कर रहे हैं Fn के, जहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू n होगा, और साथ ही साथ GCD जो होगा x और n का वो इक्वल टू 1 के बराबर होगा। और ये साथ ही साथ Fn स्टार जो है वो आइसोमॉर्फिक है UN के, और ये ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। नेक्स्ट जो हम डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं वो है साइक्लिक ग्रुप के बारे में। इस केस में क्या होता है कि हम मान के चलते हैं कि G जो है वो एक ग्रुप है। इस ग्रुप G को जो है हम कह सकते हैं कि एक साइक्लिक ग्रुप है अगर हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट A मिल जाता है G के अंदर, जिसमें क्या होता है कि सभी एलिमेंट्स जो हैं G के वो जनरेट हो सके उस एलिमेंट A से, तब हम ये कह सकते हैं कि A जो है वो जनरेटर है G का। और उस टाइम पे हम G को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज G इज इक्वल टू होगा A की पावर n
सच दैट n बिलोंग्स टू z। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं एक नोट की तरफ जो रिलेटेड है साइक्लिक ग्रुप से। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर A जो है वो जनरेटर है G का, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ A जो है वो बराबर होगा ऑर्डर ऑफ G के। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर G जो है वो एक फाइनाइट ग्रुप है, A अगर बिलोंग कर रहा है G के अंदर और वो ऐसा एलिमेंट है जिसमें क्या है ऑर्डर ऑफ A जो है वो बराबर है ऑर्डर ऑफ G के, तो हम ये कह सकते हैं कि A जो होगा वो जनरेटर होगा G का, और साथ ही साथ G जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि अगर A जो है वो जनरेटर है G का, तो A इनवर्स भी जो है वो भी होगा जनरेटर G का। पॉइंट नंबर 4 ये है कि अगर UN जो है वो साइक्लिक है, तो नंबर ऑफ जनरेटर्स इन UN इज गिवन बाय फाई ऑफ n। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। इस केस में क्या होता है कि G जो है वो एक ग्रुप है, A बिलोंग कर रहा है G के अंदर, तो अगर हमें बोला जाए कि ऑर्डर निकालो A का, तो वो किसके बराबर होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट A की पावर n जो है वो बराबर हो आइडेंटिटी के। और ऑर्डर ऑफ n एलिमेंट इसको जर्नली डिनोट किया जाता है O ऑफ A से। अगर हमें एक ऐसा n नहीं मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ A जो है वो इन्फिनिटी के बराबर है। अब हम आते हैं हमारे गिवन क्वेश्चन की तरफ। हमें गिवन है कि F7 स्टार जो है वो डिनोट कर रहा है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ F7। ये F7 स्टार जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा U7 के, विच इज इक्वल टू होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, जहाँ पे ये U7 जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है और इसका ऑर्डर किसके बराबर होगा, 5 ऑफ 7 के, विच इज इक्वल टू होगा 6 के बराबर, क्योंकि 7 जो है वो एक प्राइम नंबर है। और अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि फाई ऑफ P जो है वो बराबर होगा P-1 के, अगर P जो है वो एक प्राइम नंबर है। साथ ही साथ अभी हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ जनरेटर्स इन U7 वो किसके बराबर होगा, फाई ऑफ 7। अब ये किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू होगा फाई ऑफ 6, क्योंकि 7 जो है वो एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट इट इज इक्वल टू होगा फाई ऑफ 2 इंटू 3, विच इज इक्वल टू होगा फाई ऑफ 2 इंटू फाई ऑफ 3, क्योंकि GCD जो है 2 और 3 का वो इक्वल टू है 1 के बराबर। और अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि फाई ऑफ Mn जो है वो बराबर होता है फाई ऑफ M इंटू फाई ऑफ N। ये तब होता है अगर GCD M और N का इक्वल टू 1 के बराबर हो, तो यहाँ से ये चीज़ आई है। सो विच इज इक्वल टू होगा 2 - 1 इंटू 3 - 1, विच इज इक्वल टू होगा 1 इंटू 2 एंड विच इज इक्वल टू होगा 2 के बराबर। तो नंबर ऑफ जनरेटर्स इन U7 दैट इज इन F7 स्टार जो है वो इक्वल टू 2 के बराबर होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली निकालना क्या है, जनरेटर्स ऑफ F7 स्टार। तो चलिए निकालते हैं जनरेटर्स ऑफ F7 स्टार। क्योंकि F7 स्टार जो है वो एक फाइनाइट ग्रुप है, और अगर ऐसा हो जाए एक एलिमेंट A मिल जाए हमें F7 स्टार में, सच दैट ऑर्डर ऑफ A जो है वो बराबर हो ऑर्डर ऑफ F7 स्टार विच इज इक्वल टू 6 के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि A जो है वो जनरेटर होगा F7 स्टार का। तो बेसिकली अगर हमें फाइंड आउट करना है जनरेटर्स ऑफ F7 स्टार, तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन F7 स्टार, ताकि हम निकाल सके कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर जो है वो 6 के बराबर है इन F7 स्टार। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका हम ऑर्डर निकालेंगे वो है 1 बिलोंग्स टू F7 स्टार सच दैट 1 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलस 7। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें कि ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो 1 के बराबर है। तो इसका क्या मतलब है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1 जो है वो 1 के बराबर है। तो इससे क्या मिला कि 1 जो है वो जनरेटर नहीं होगा F7 स्टार का। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 2। सो 2 बिलोंग्स टू F7 स्टार सच दैट 2 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलस 7।
और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है 1 मॉड्यूलो 7 के। सो इसका क्या मतलब है कि ऑर्डर ऑफ 2 जो है वो 1 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट है 2 की पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 7। अगेन ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है 1 मॉड्यूलो 7 के, तो इसी वजह से जो है ऑर्डर ऑफ 2 जो है वो 2 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 के बराबर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 7। सो दैट्स वाई ऑर्डर ऑफ 2 जो होगा वो 3 के बराबर होगा। सो वी गेट दैट ऑर्डर ऑफ 2 जो है वो अगर 3 के बराबर है तो इसका क्या मतलब है कि 2 जो है वो जनरेटर नहीं होगा F7 स्टार का। नेक्स्ट हम जो ऑर्डर डिस्कस करने वाले हैं उस एलिमेंट का, दैट इज 3 बिलोंग्स टू F7 स्टार सच दैट 3 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 7, सो विच इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 7। तो इसी वजह से ऑर्डर ऑफ 3 जो है वो 1 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 7 and it is not congruent to 1 modulo 7, so that's why order of 3 जो है वो 2 के बराबर भी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू होगा 6 मॉड्यूलो 7 and which is not congruent to 1 modulo 7, so that's why order of 3 जो है वो 3 के भी बराबर नहीं होने वाला है। नेक्स्ट आता है 3 की पावर 4 इज इक्वल टू आएगा 81 एंड इट इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके होगा 4 मॉड्यूलो 7 के, और अगेन जो है ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है 1 मॉड्यूलो 7 का, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 3 जो है वो भी 4 के बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट हम आते हैं 3 की पावर 5 पे विच इज इक्वल टू होगा 243 के, और ये कॉन्ग्रुएंट होगा 5 मॉड्यूलो 7 के। अगेन ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है 1 मॉड्यूलो 7 के, सो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 3 जो है वो 5 के बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट है 3 की पावर 6 जो है वो बराबर आएगी 729 के विच इज कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मॉड्यूलो 7, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 3 जो है वो इक्वल टू 6 के बराबर है। तो इसी वजह से जो है 3 जो होगा वो जनरेटर होगा F7 स्टार का। सो वन ऑफ द जनरेटर ऑफ F7 स्टार इज 3। नेक्स्ट हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है ऑर्डर ऑफ 4, 5 और 6 का। तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो हम एक की पॉइंट से जो है इस क्वेश्चन को ईजिली निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ जनरेटर्स इन F7 स्टार जो है वो इक्वल टू 2 के बराबर होता है, और हमें ये भी चीज़ पता है कि अगर A जो है वो जनरेटर है G का, तो हम ये कह सकते हैं कि A इनवर्स भी जो है वो जनरेटर होगा G का। सो अगर हमें ऐसा करना है, सेकेंड जनरेटर निकालना है F7 स्टार का, तो हमें बेसिकली निकालना क्या होगा, इनवर्स निकालना होगा 3 का इन F7 स्टार का। तो चलिए निकालते हैं इनवर्स ऑफ 3 इन F7 स्टार। इसके लिए हम मान के चलेंगे कि 3 इनवर्स जो है वो x के बराबर है, जिससे क्या मिलेगा 3x इज इक्वल टू 1 के बराबर है। नाउ 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 7 हैज सोल्यूशन, क्योंकि GCD जो है 3 और 7 का इक्वल टू 1 के बराबर है। ये कैसे आया, क्योंकि अगर AX इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n होगा, और इस कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन तभी एग्जिस्ट करता है इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ A एंड N इज इक्वल टू 1 के बराबर है। सो यहाँ से क्या मिला कि 3 इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 7k, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 3x माइनस 7k इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट आएगा 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा, जहाँ पे k की वैल्यू जो है वो माइनस y के बराबर है। इस इक्वेशन को हम मान के चलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है सोल्यूशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस, दैट इज 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 7। तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, GCD निकालना है 3 और 7 का। 7 इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 2 प्लस 1, जहाँ से हमें क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू होगा 7 माइनस 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू होगा 7 प्लस 3 इंटू माइनस 2।
इसको हम मान के चलेंगे, ये है इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू होगा -2 के बराबर। ओके, नेक्स्ट हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, दैट इज -a इज कॉन्ग्रुएंट टू n माइनस a मॉडुलो n। इस केस में क्या होगा, हम मान के चलेंगे a जो है वो 2 के बराबर है और n इक्वल टू जो है वो 7 के बराबर है। सो -2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 माइनस 2 मॉडुलो 7, which further implies that -2 is congruent to 5 modulo 7। तो यहाँ से क्या मिला, x इक्वल टू -2 इक्वल टू 5 with respect to modulo 7। So which further implies that कि inverse of 3 in f7 star जो है वो इक्वल टू 5 के बराबर होगा। So therefore second generator in f7 star is equal to होगा inverse of 3 in f7 star which is equal to होगा 5 के बराबर। Therefore the generators of f7 star equal to होगा 3 and 5। So 3 and 5 will be the answer of this question, and this is the explanation to this particular question. With the explanation of this question, this is the end of this video. See you soon in next video.